छोटे छोटे से मफादात लिए फिरते हैं, दर बदर खुद को जो दिन रात लिए फिरते हैं। मैं जहां से भी कहूं तुमको निकलना होगा, वो कुछ ऐसे खिताबात लिए फिरते हैं। और क्या अहदे वफा होते हैं, कारकुन सबके खफा होते हैं। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, और जहां मौका मिला हमने सियासत कर दी। खत्म करोगे बहरा रवि, आप तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। मुज़ाकरात के देखने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? काले कपड़े हैं? हेलो जी, ठीक है सर, मैं कह देता हूँ। क्या हुआ? वो आपके छोटे भाई का फोन है। वो कह रहे थे कि मैं उनकी जैकेट पहना हूँ। अरे यार, क्या ये क्या बात है यार? माशाल्लाह, लेकिन प्यारे लग रहे हैं आज। पहली दफा आपको कोट इतना तंग है। जो भी ये है शहजादे ने। अच्छा जी। एक दिन भाभी ने जाके ने कि जब नहीं नहीं करो, नहीं, नहीं उधर कर रुक रहे जाओ, नहीं रुक जाओ, कोट में ओए होए, वासिफ चौधरी ने हरकतां सारियां सलमान खान वालियां है ना? चेक करें सर भाई को। इससे भी आप प्यारे लग रहे थे, अब तो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਿਫ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਾਸਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਲਣ ਮਾਰਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ। ये बिल्कुल फजूल बात कर रहा है। अच्छा जी। भाभी तो इतनी नफीस हैं। क्या बात? आज सुबह भाभी से कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरे सिगरेट छूट गए। हाँ। वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा शुक्र है, मैं भी दुआएं करती थी आपके सिगरेट छूट जाएं। है ना? आगे से कहने लगे नहीं, तुम्हारे साथ शादी करने के बाद कंगला इतना हो गया, अब खरीद ही नहीं सकता। वासिफ भाई ਨੂੰ टीचर ਕਹਿੰਦੇ बताओ किस चीज में ज्यादा नशा है? कहंदा जी तालीम में। कहंदे वो कैसे? कहंदे ਜਦੋਂ मैं किताब खोलना ਮੈਨੂੰ नींद आ जाती। पुलिस वाले इन्होंने कहते हैं कि यार समझ नहीं आ रही कि एक दुकान में 3 दिन तुमने लगातार चोरी क्यों की? अगो कहते जी मैं एक दिन अपनी बीवी का सूट चोरी किया, 2 दिन तो मैं कलर चेंज करने जाता रहा। डॉक्टर साहब को गए, वो कहंदे जी 2 टेस्ट होंगे तो परेशान हो गए। मैं कहा की होया? कहंदे यार मैं तैयारी नहीं की, 2 टेस्ट है ही बड़े मासूम ने। भाभी इन्होंने कहते कि क्या कर रहे हो? अगो कहते मैं मक्खियां मार रहा हूं। कहते कितनी मारी? अगो कहते 2 फीमेल और 3 मेल। भाभी कहते वो तुम्हें कैसे पता चला? कहते जी 2 शीशे पे बैठी हैं, 3 सिगरेट की डब्बी पे बैठी हैं। भाभी ने कहा एक दिन, कह रही पूरी दुनिया ढूंढोगी, मेरे जैसे नहीं मिलेगी। हाँ। आगे से कहने लगा पूरी दुनिया भी ढूंढूं, फिर भी तुम्हारे जैसी ढूंढनी है। मेरे ख्याल से ब्लेड तेज हुए हुए, इनके तो अपने मेहमानों को बुला लेना चाहिए। हमारे आज के दोनों मेहमान खासतौर पर कराची से तशरीफ लाए हुए हैं। पहले मेहमान बड़े ही हंसमुख किस्म के सियासतदान हैं, आप सबकी तालियों में जनाब डॉक्टर रमेश कुमार फ्रॉम पीटीआई। हमारी दूसरी मेहमान भी खासतौर पर कराची से तशरीफ लाई हुई हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो मॉडल रह चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं, होस्टिंग भी करती हैं, मोहतरमा तहरीम जुबैरी। साहब के एक शेर माशाल्लाह। जी जी। तुम जितना भी किसी को डराओगे, लोग उतना ही डरेंगे। अरे वाह 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 वाह। पहला मिसरा तो अच्छा है। तुम जितना ही किसी को डराओगे, लोग उतना ही डरेंगे। सारी जिंदगी धरनों पे तनकीद करने वाले अब धरनों में खुद डांस करेंगे। तहरीम, क्या हाल चाल है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। और आप अभी भी उसी पार्टी में जिसमें आप थी? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। आप किसी पार्टी में नहीं? मैं नहीं, किसी पार्टी मगर आपने जिस पार्टी को वोट डाला था 2000, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं डालती। वोट भी नहीं डालती आप? नहीं। मतलब वो वोट जो है वो घर पे पड़ा हुआ है आज तक? वो घर पे ही अच्छा लगता है। वोट डालने का प्रोग्राम ही नहीं है? ये तो सियासतदान इस काबिल हो जाएं कि हम प्रोग्राम बना लें। सियासतदान जो है इस काबिल हो जाए तो फिर आप वोट डालेंगी? तो ये बात आप मेरी तरफ नहीं, सियासतदान की तरफ देख के कहे ना। आवाज तो जा रही है ना? आवाज तो जा रही है। तो सर क्या हाल चाल है रमेश साहब? बिल्कुल शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा
आज मजाकरात में सर, हम जब तो मैं आपका आया इंतजार नून कर लीग रहे में थे। ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਕਹੋਗੇ आपको याद है मैं जब पहले प्रोग्राम में भी आया था तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर वो आपके पास हो तो भी मैं हमेशा रियलिस्टिक पे जाता हूँ, हकीकत पसंद पे जाता हूँ। पिछली बार हमारे प्रोग्राम में आए थे और इन्होंने हमारे सवालों के जवाब भी दिए थे। उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स डॉक्टर साहब की जो हैं वो हमने इनकी नजर करने के लिए निकाल के रखी हुई थी। आपने उसमें कहा कि इखलाकियात नहीं है पीटीआई वालों में, फवाद चौधरी बहुत गैर इखलाकी बातें कर रहे थे, एक शो के हवाले से आपने कहा। तो आपने अब जाके फवाद चौधरी को समझाया? मैं समझता हूं जिंदगी सीखने के लिए होती है और ये अपने तजर्बे से सीखे हैं और इनको बेहतर और करना पड़ेगा। ये भी आप इससे एग्री तो करते हैं ना अपनी स्टेटमेंट से कि फवाद चौधरी गैर इखलाकी गुफ्तगू करते हैं? मैं समझता हूं उसको भी अपने लहजे में अब तब्दीली लानी चाहिए। ओ, फवाद चौधरी को लानी फवाद चाहिए ना, चौधरी को ये भी इस लानी पे ताली होनी चाहिए। वाह, वाह, वाह। तो सर, पर्चे के अंदर अगला सवाल है, खान साहब 62 साल की उम्र में आपने शादी कर ली, तो ये आपने आखिरी बार कहा था, उसके बाद खान साहब ने तीसरी शादी कर ली, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इतना नजदीक से देखा नहीं था, अभी खान साहब को मैंने देखा है। अच्छा, मैं समझता हूं कि खान साहब उम्र भली 62-65 हो, मगर खान साहब तो अभी भी जवान लगते हैं। एक और स्टेटमेंट आई है जी, शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला ना सिंध के पास है ना ही खैबर पख्तूनख्वा के पास। पंजाब वालों की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ मेरे फेवरेट हैं। इसके ऊपर रोशनी डालिए। मैं समझता हूं कि जितनी भी लीडरशिप और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गुजरी है इस वक्त तक, उसमें अभी भी शहबाज शरीफ टॉप पे है। लो जी, देखिए, डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ ने जो डिलीवर किया है पंजाब के अंदर, वो डिलीवर किया है। और मैं समझता हूं नून लीग जो भी आज कमाई है नून लीग के अंदर, वो शहबाज शरीफ की है। मगर शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर जो लोग बैठे हैं। कौन से लोग? नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ हो या मैडम मरियम नवाज हो, वो उसको कुछ करने नहीं देंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है तो ऑनेस्ट लीडरशिप के पीछे जाना है, और ऑनेस्ट लीडरशिप इस वक्त मुझे सिर्फ खान साहब की नजर आ रही है और कोई नजर नहीं आ रहा। तहरीर, कैसे लगे आपको डॉक्टर साहब के व्यूज? ये मुझे एक बिल्कुल पक्के, सच्चे, मंझे हुए और पॉलिश सियासतदान लगे, क्योंकि इनके पास हर बात का जवाब है और ये हर बात के जवाब में अपने आप को भी ठीक साबित करते हैं, अपनी पिछली पार्टी को भी ठीक साबित करते हैं, और जो अब करंट ज्वाइन किया उसको तो बेहतरीन साबित करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान है। डॉक्टर साहब, तहरीम को आपने इंप्रेस कर लिया? कराची से हमारे अपना ही डिफेंस में साथ रहते हैं, इतना ख्याल नहीं करेगी ये। ओए होए होए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि लास्ट टाइम आपके साथ हमारे शो पे सानिया थी, सानिया कामरान। अच्छा, आपको याद है? उनको याद है। ये बताएं कि आपने पीछे बात की, पिछली बार आपने सानिया से काफी बात पीछे कर ली थी, तो आपने तहरीम आपसे बात की उन्होंने? हमें आते ही आप ऐसे माइक लगा देते हो कि हम अपनी सीक्रेसी रख नहीं सकते। तो आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो कि माइक के ऊपर आपको डर लग रहा हो? नहीं। वैसे तहरीम, कोई आपकी बातचीत हुई? मुझे बता रहे थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप अच्छा, आपको ये बता रहे थे कहाँ रहता हूँ मैं? खुद ही बता रहे। मतलब कि मैं कराची से हूँ, आप कहाँ से? मैंने कहा जी मैं कराची से हूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने इलाका बताया कि डिफेंस में हूँ मैं। जी। उन्होंने आपको ये बताया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब वैसे डॉक्टर हैं मगर गाना बड़ा जबरदस्त गाते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन सा गाना सुनाएंगी? मैंने कहा मुझे तो गाना अच्छा, ये भी आपसे पूछ लिया गाना कौन सा सुनाएंगी आप? आर्टिस्ट है तो लाजमी है, आर्टिस्ट जो है वो फनकार के साथ तो गाना तो आ जाते हैं। अच्छा, आगे से आपने तो नहीं गलती से पूछ लिया कि आप कोई गाना सुनाएंगे? नहीं, आज मेरा कोई मूड नहीं है गाना गाने। देखिए, उन्होंने तो फरमाइश नहीं की, अगर मैं फरमाइश करूं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि पहले तलाल फिर फवाद आता है, तो ये वाला गाना अगर आप सुना दें। गाना जो गाया जाता है वो दिल से गाया जाता है। आय हाय हाय, तो सर या अब तो तो फनकार हो जिसका फन हो, हमारा हम तो ऐसे ही बैठ के मूड हो जाता है। तो ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मगर नहीं, वैसे डॉक्टर कैसा लग रहा है जब लीडरशिप चेंज हो गई है? पहले आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया करते थे, अब आप गाड़ी मोड़ देते हैं बनीगाला की तरफ। वैसे मैंने अपने 16 साल कैरियर में अपने आप को इतना एक नीट और क्लीन तरीके से रखा है, कभी भी एग्रेसिवली कभी भी किसी के खिलाफ में नहीं जाता, क्योंकि एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में हर लीडरशिप से मिलता था।
मैं इवन कराची के अंदर मैंने अपनी कम्युनिटी को एमक्यूएम को वोट दिलाए थे। दूसरे नंबर पे मैंने नून को, जो ना जहां पे नून के कैंडिडेट थे, मैं नून में था, फिर भी एमक्यूएम को मैंने वहां पे सपोर्ट की अच्छा, थी। ये आप यानी कि नून लीग में थे और आप एमक्यूएम को वोट दिलाते क्योंकि थे। वहां पे तो फिर तो आप पीटीआई के अंदर बिल्कुल सही आए हैं। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं हमेशा देखता था कि कौन बंदा कहां पे, मैं वो चीजें आपकी सिलेक्शन सेनेट इलेक्शन के बाद हुई थी ना? नहीं नहीं, मेरी तो अभी 7 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई तो है। अक्सर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की आपने? घर की बिल्कुल पार्टी, आपके डिफेंस से निकलते डिफेंस में, क्लिफ्टन में जाते पार्टी। मेरी नजर में एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं समझता हूं आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस किस्म की पाकिस्तान को सियासत चाहिए, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए जो हमें माहौल चाहिए, आज भी हमें उस क्राइटेरिया के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी फिट नहीं है। अच्छा, पीटीआई भी नहीं? मगर आज भी मैं पीटीआई को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि पीटीआई का जो लीडर, जो कायद है, वो कम से कम ऑनेस्ट है। आपकी बात 100% मैं उससे एग्री करता हूं कि जो पीटीआई के लीडर हैं वो जबरदस्त ऑनेस्ट आदमी हैं सर, मगर वो तो पिछले बेचारे 20 साल से ऑनेस्ट ही हैं। ये आपको इलेक्शन और हुकूमत खत्म होने से 1.5 महीना पहले क्यों ख्याल आया? इस वजह से कि बहुत मुश्किल मराहल होता है जब आदमी एक पार्टी को छोड़ के, जिसके साथ 5 साल एक ही घर में बैठना, खाना पीना साथ हो, और उनके साथ जब ऐसे रिलेशन तोड़ के उधर जाता है। आज भी मेरे होती रहती है बातचीत, मगर जब एक रॉन्ग ट्रैक के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, उस रॉन्ग ट्रैक के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए अक्लमंद बंदा, फिर भी उसी गाड़ी में बैठा रहे, मैं समझता हूं फिर मेरा रॉन्ग ट्रैक कौन सा था? रॉन्ग ट्रैक ये नहीं है कि आप अगर एक लीडर रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाए, भाई आपको 10 साल मिले, आप सेनेट को ठीक करते ना, क्यों नहीं ठीक किया? सेनेट की इलेक्शन से पहले मैंने कॉलम लिखा था कि 1913 में अमेरिका ने ये सेनेट को ठीक किया है, आप करते? आप हमेशा जब आपके ऊपर कोई चीज आती है तो फिर आप रोते हैं। नहीं, आपका काम था कि 10 साल करते। यही पीआईए था, क्राइसिस था, मैंने उसके ऊपर लिखा। यही श्रीलंका। अरे सर, पीआईए से याद आया, अब आप जहाज में जाते हैं तो ट्रैवल कर लेते हैं आराम से। तो जिसके पीछे हुआ था, रहमान मलिक के पीछे, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रहमान मलिक के पीछे आपके पीछे मारे गए? नहीं, एयरपोर्ट से डरे, परसों मैं देखा चिट्टा सूट पाया, फोन से डरे हुए सन, पता नहीं मैंने चढ़न देंगे कि नहीं देंगे यार। कराची एयरपोर्ट पे मैं देखा सर। अच्छा, ये देख ले आपके और चक्कर ला रहे ने, कल फोन फड़े, खुद चक्कर ला रहे एयरपोर्ट का, ये बंदे पहचान ना लैन मैंने। मैं अब गलत बात का जवाब कैसे दूं कि 2 दिन पहले मैं वहां पे कल था ही नहीं। 2 दिन पहले आप रुक जाए ना, बात छोड़कर 2 दिन पहले आप कहां थे? मैं वहां पे एयरपोर्ट पे था ही नहीं। नहीं, आप कहां थे? आप वो वाला बताएं ना। मैं तो अपने क्लिफ्टन पे था। आप तो डिफेंस में रहते, क्लिफ्टन में कर रहे थे आप? सर डिफेंस क्लिफ्टन ऑफिस है, वहां पे इन्होंने फिर फोटो कापियां छड़ियां एयरपोर्ट से अपनी। सियासत की दुनिया में मशहूर कर दूं मैं, देके तुझे वोट मगरूर कर दूं। तू केसों से ना डर, फकत लूटता जा, तुझे अपने हाथों से मफरूर कर दूं। ख्याल आता है मेरे दिल में कि तुझको मैं इस्तीफा देने पे मजबूर कर दूं। कौन कदों पार्टी बदलोगे? नहीं, मैं क्या वो नगमा तैयार कर लवां।